यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मसला ये है कि ये मुल्क एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली वायबल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वफाक के पास जो पैसे आते हैं उसमें से 56% वो डिविजिबल पूल के ज़रिए सूबों को बांट देता है। उसके पास जो 44% पैसे रह जाते हैं उस पैसे से फ़ौज को पैसे जाते हैं, कर्ज पे जो सूद है उस पे पैसे जाते हैं और कर्ज अदा करने पे जाते हैं, और बकिया जो वफाक के पास इदारे चलाने पे जाते हैं तो पैसे ही नहीं है, ड्राई आउट हो गया है जब से ये 18वीं तरमीम आई है। अच्छा भाई, बहुत अच्छा काम हुआ था कि 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल जो है वो सूबे को ट्रांसफ़र किए गए थे कि ताकि सूबे उन पैसों को और इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाकर ग्रास रूट लेवल से ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते जिससे वफाक को फ़ायदा होता, रियासत को फ़ायदा होता, मुल्क तरक्की करता। तो वफाक को वो पैसे रिटर्न हो रहे होते। हुआ क्या? हुआ ये कि वफाक से तो पैसे आ गए, इख्तियारात आ गए, वसाइल आ गए, सूबों के वज़ीर आला के पास आकर वो तमाम इख्तियारात वसाइल जो है वो 2010 से पार्क हो गए। और सूबों ने क्या किया? सोने पे सुहागा, बजाय इसके कि वो ये इख्तियारात वसाइल और फर्दर नीचे देते, उन्होंने जो इख्तियारात और वसाइल पहले से नीचे गए हुए थे उसको भी वापस ले लिया। तो कंडीशन क्या हो गई कि वफाक भी ड्राई हो गया और नीचे सूबे के नीचे के सारे ऑर्गन, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तहसील, गांव, गोट, गलियां, शहर सब ड्राई आउट हो गए। कराची एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल ही नहीं है, कराची फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं है। ये है पाकिस्तान का मसला, ये है पाकिस्तान का मसला, ये हमारा भी मसला है। हल क्या है? हल ये है कि ये जो सूबाई हुकूमतों के पास डिविजिबल पूल के 56% पैसे आ रहे हैं, यानी कि 100 रुपये अगर पाकिस्तान कमा रहा है तो वफाक 56 रुपये उसमें से सूबों को दे देता है। उस 56% में से 27% मेरे सूबे सिंध को आ रहा है, और वो परसेंटेज को अगर अमाउंट में कन्वर्ट करें तो वो 1000 अरब बनते हैं। 1000 अरब जो कि वफाक ट्रांसफ़र कर रहा है, दे रहा है, और 200 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं। और ये जो फॉरेन एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अलग हैं। तो 1200 अरब रुपए तो साल में कैश है इनके पास। अब इस कैश को खर्च करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि सारे सूबों के लोगों को, डिपार्टमेंट्स को, तहसीलों को, शहरों को आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको इख्तियारात और वसाइल दे दें, और उसके बाद उसका हिसाब करें। जैसे आप कोई कंपनी चलाते हैं, फ़र्ज़ करें एक कंपनी में कोई ड्राइवर होता है, कोई चौकीदार होता है, कोई ऑफिस बॉय होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सीईओ होता है, कोई अकाउंटेंट होता है। हर किसी को उसके पावर, उसके पैसे और इख्तियार डेलीगेट हो चुके होते हैं, और कंपनी का जो बॉस होता है वो सबको वो इख्तियारात वसाइल बांट कर फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको अकाउंटेबल करता है। अगर कंपनी का बॉस एक दिन ये कहे कि भाई आज से कंपनी की गाड़ियां भी मैं चलाऊंगा, आज से उसके बाथरूम की सफाई भी मैं करूंगा, आज से गेट पे चौकीदारी भी मैं करूंगा, आज से वहां पे क्लर्क के काम भी मैं करूंगा, और उसका मार्केटिंग मैनेजर भी मैं हूंगा और बॉस भी मैं हूं, तो बताओ कंपनी चलेगी? पाकिस्तानियों बताओ, वो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। जब एक कंपनी नहीं चल सकती, एक घर नहीं चल सकता, हम इस तरह से अपना मुल्क चला रहे हैं, हम इस तरह से अपना सूबा चला रहे हैं कि गटर लाइनों का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। पानी की लाइनों का इंचार्ज कौन है? वजीर आला।
कचरा उठाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। सड़कों की सफाई का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। सड़कें बनाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। बस चलाने का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। अस्पतालों का इंचार्ज कौन है? डिस्पेंसरी जो मेरे मोहल्ले में, वजीर आला। मेरे मोहल्ले के पीले स्कूल का इंचार्ज कौन है? वजीर आला। तो भाई वही मिसाल हो गई कि एक कंपनी का मालिक वो ड्राइवर भी बन रहा है, वो चौकीदार भी बन रहा है, वो ऑफिस बॉय भी बन रहा है, वो क्लर्क भी बन रहा है। नहीं चल रही कंपनी, नहीं चल रही। तो हल क्या है कि जो मेरी गली में स्कूल है, उस स्कूल के पैसे और इख्तियारात मेरी गली से वोटों से मुंतखब होने वाले किसी यूसी नाजिम के पास उसका इख्तियार वसाइल आना चाहिए, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट का ओहदेदार कहते हैं। मेरे मोहल्ले में जो डिस्पेंसरी है, उसके इख्तियारात और वसाइल पैसे, जो कि ये जो 1200 अरब रुपए वजीर आला के पास आ रहे हैं सालाना, उसमें से जो वो जो डिस्पेंसरी के पैसे हैं, वो जो पीले स्कूल के 2 पैसे, वो उसके पास आ जाए, मोहल्ले वाले के पास। मेरे मोहल्ले के पानी का निज़ाम उस मोहल्ले के यूसी नाजिम के पास आ जाए। मेरे मोहल्ले के कचरा उठाने का निज़ाम और पैसे उसके पास आ जाए, मोहल्ले वाले के पास। क्या होगा इससे ये होगा, आज जो हो रहा है, बुरा हो रहा है, हम किसको पकड़े? वजीर आला को पकड़ ही नहीं सकते। किसको फरियाद करें? वजीर आला को मिल ही नहीं सकते। कल अगर खुदा ना खास्ता बुरा होगा, आपने मेरे गली मोहल्ले में इख्तियारात वसाइल दे दिए और वो भी बुरा करेगा, तो मेरे पास ये इख्तियार होगा कि मैं उसी मोहल्ले के यूसी नाजिम को दरवाज़ा खटखटाऊं, बाहर निकालूं, गिरबान से पकड़ूं। मैं उसका एहतसाब कर सकता हूं। मुझे नैब बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसका एहतसाब कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म दुनिया भर में मौजूद है। जिस दुनिया के मुल्कों में जाने के लिए हम फजर के बाद लाइनें लगाते हैं वीज़े लेने के लिए, हमसे 300-300 साल आगे हैं, वो दुनिया 300 साल पहले ये काम कर चुकी, जिसके लिए हम आज हड़ताल पे, धरने पे बैठे। इससे आसान तरीके से मैं पाकिस्तान का केस और समझा सकता नहीं हूं। ये हमारा केस, ये हमारा मसला है। हमें कोई बाहर से आके डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमारे अपने दिमागों में खलल है, हमारे अपने रवैयों में खलल है। हम आज तक अपने मुल्क में खुद मुख्तार आज़ाद हुए ही नहीं है। आज तक हम जो है वो, जिसके पास पावर आती है, वो चाहता है कि उसको पोजेस करके भले तबाही बर्बादी फिर जाए नीचे, लेकिन उसने पावर नहीं छोड़े वो पैसा नहीं छोड़े। ये है मसला। तो अगर कल को जब ये इख्तियार वसाइल आ जाएंगे और जो वजीर आला रहेगा उसकी नेक नामी होगी, अगर उसके सूबे की एक एक गली में प्रोग्रेस हो, वो अकाउंटेबल करे, जिस तरह किसी कंपनी का मालिक करता है, जिस तरह किसी घर का बड़ा करता है, वो उसको अकाउंटेबल करे। तो इसको ये तो मैंने आपको आम जुबान में बात बताई। इसको अगर आप कानूनी जुबान में और आईनी जुबान में कहेंगे तो NFC, नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए आपको ये 1000 अरब मिल रहे हैं। नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का निज़ाम बनाना है कागजों पे। अगर आप सूबाई हुकूमत से पूछेंगे तो कागजों पे उसका ये निज़ाम बना हुआ है। जिस तरह से कागजों पे जमहूरियत लिखी हुई है, आप देखें सारे जमहूरी जो मुआहदे हैं, अगर उसको पढ़ें तो आप बरतानिया और अमेरिका की जमहूरियत भूल जाएंगे। लेकिन अमलन क्या हो रहा है? अमलन जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर जो डिक्टेटरशिप है, जमहूरियत के नाम पर जो जमहूरी दहशतगर्दी है, उसकी मिसाल दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं मिलती। इसी तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबाई हुकूमत के कागजों पर लिखी हुई है बात, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो पाक सरजमीन पार्टी ने जो पूरा मुसव्वदा तैयार किया है, उस मुसव्वदे में जो सबसे अहम नुक्ता है, जो कोई इस पर बात नहीं कर रहा, और बात कर रहा है तो उसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा, हमने वो बात की है। उस बात के बगैर जो है वो कोई मसला हल नहीं होगा। और वो ये है कि ये इस बात का फैसला होना है, कमीशन ने फैसला करना है कि ये जो 1200 अरब रुपए सूबाई हुकूमत के वजीर आला को मिल रहे हैं, इसमें से डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिलेंगे, उसका फॉर्मूला तय करो। और कैसे मिलेंगे उसका फॉर्मूला तय करो। तो PFC अवार्ड सिर्फ लिखे जाने से मसला हल नहीं होगा, उसका मैकेनिज्म पहले तय होना है और अभी तय होना। और जिस तरह से एक तरमीमी बिल पास हुआ है 2021 वाला,
इसी तरह से एक फाइनेंशियल बिल पास होने की ज़रूरत है असेंबली से। वो मुसव्वदा जब बन जाए, सबका एग्रीमेंट हो जाए, जिस तरह से एनएफसी अवार्ड के मिलने में चारों सूबों के वुज़रा आला उस एनएफसी अवार्ड के कमीशन के मेंबर हैं, तो पीएफसी अवार्ड में क्या होना चाहिए, सारे पूरे सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड मेयर हो वो उस कमीशन के मेंबर हो। सारे पूरे सूबे, तमाम जो सूबा सिंध में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 23 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्टेड जो मेयर हो वो उस कमीशन का हिस्सा हो, उस कमीशन के मेंबर हो। वहां ये चीज तय हो जाए कि फॉर्मूला क्या होगा, किस फॉर्मूले से कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे सूबा अपने पास रखेगा और कितने पैसे नीचे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से, उसकी बैकवर्डनेस के हिसाब से, उसकी पॉवर्टी के हिसाब से, जो कि एनएफसी का फॉर्मूला है, वो पीएफसी का फॉर्मूला वहीं अप्लाई होकर एक दफ़ा ये तय हो जाए कि हाँ भाई इस फॉर्मूले से, इस परसेंटेज से तमाम डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलेंगे। जब ये तय हो जाए, उस डॉक्यूमेंट को जाकर आप असेंबली में कानून बनाइए, उसको आप फाइनेंशियल बिल का नाम दें, उसको आप एमेंडेड अलग से सेपरेट फाइनेंशियल बिल बनाएं। ये हमारा इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की बैकबोन है, मुतालबे की बैकबोन है, ये हमारी बैकबोन है। मैं इससे ज्यादा और एलोबरेट करके नहीं, मैं समझता हूं कि अपनी बात, मुझे पता है कि बहुत खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन पाकिस्तानियों तुम्हें यह सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। खुदा के वास्ते रोटी कपड़ा मकान मत मांगो, रोटी कपड़ा मकान के इख्तियारात मांगो। डोंट कहते हैं ना चाइनीज में, डोंट गिव मी फिश, टीच मी हाउ टू कैच द फिश। हमें भीख नहीं मांगना है कि मेरा पानी दे दो, मुझे सड़क दे दो, मुझे दवा दे दो, मुझे तालीम दे दो। ऐ पाकिस्तानियों, बोलो मुझे इख्तियार दो मेरे पानी का, मुझे इख्तियार दो मेरे रोजगार का, मुझे इख्तियार दो मेरी तालीम का, मुझे इख्तियार दो मेरी दवाओं का, मुझे इख्तियार दो मुझे कचरा उठाने का, रोड बनाने का, मुझे इख्तियार दो अपने मोहल्ले के पार्क को ठीक करने का। हर लेवल पे हुक्मरानी होनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ तासुर है ना कि हुक्मरान सिर्फ बस वजीर आजम ही होगा, हुक्मरान सिर्फ वजीर आला होगा, नहीं, हर गली में हुक्मरान होता है दुनिया भर में, हर गली का हुक्मरान होता है। मुझे गली में हुक्मरानी चाहिए मेरे लेवल की। हाँ, फौज की कमान नहीं मांग रहा मैं, खारजा पॉलिसी की कमान नहीं मांग रहा मैं दिफा की कमान नहीं मांग रहा, मैं जो है वो फॉरेन रिलेशनशिप की कमान नहीं मांग रहा, लेकिन मुझे मेरे पानी का तो कमान दो, मुझे मेरे कचरा उठाने का तो कमान दो। वो आप कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो? सिंध में 49,000 स्कूल हैं, 11,000 स्कूल गोश्त हैं, अरसे दराज से चलते चले आ रहे हैं, मेरे आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। 11,000 गोश्त स्कूल है, जमीन पे स्कूल ही नहीं है, और उसकी अरबों रुपए उसके मेंटेनेंस में जा रहे हैं, टीचर के पैसे जा रहे हैं, तालीम की मद में जा रहे हैं। यार किस दुनिया में होता है ये मजाक? हम अरबों डॉलर कर्ज ले रहे हैं अपना मुल्क चलाने के लिए, और हम अरबों डॉलर जो है वो गोश्त स्कूलों में बहा रहे हैं पैसा, और हम उसके कर्जदार हो रहे हैं। कैसे चलेगा ये मुल्क? कब तक चलाओगे ये मुल्क इस तरह से? ये हमारा मसला है। मुझे शौक नहीं है, ये मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, ये जवान हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये पूरी सेंट्रल कैबिनेट खड़ी है, ये नौजवान है, इनका घर है भाई, इनके बच्चे हैं, इनकी जिंदगी है, लाइफ है, और शायद इनमें से सब लोग, ज्यादातर वो लोग हैं जो पीने का पानी खरीद सकते हैं, अपने स्कूल को, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं, अपने लिए सिक्योरिटी रख सकते हैं, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा सकते हैं। ऐ सिंध के लोगों, ऐ पाकिस्तान के लोगों, हम तुम्हारे बच्चों के, आज के बच्चे और कल के होने वाले नस्लों की मुस्तकबिल के लिए अपने घरों को छोड़कर खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठकर हुक्मरानों से अमन के साथ फरियाद कर रहे हैं। ये मेरा मसला नहीं है ज़ात का, ये तुम्हारा मसला है। तो मैं तुम्हें भी आवाज़ लगा रहा हूँ, सब लोगों को, ये हमारा केस है, ये हमारी बात है। आप पूछेंगे क्या बात हुई है? बात हो रही है, हमारी बात सुन ली गई है, सुनी जा रही है। इसलिए मैंने कल अपने लोगों को जो यहाँ पर आए थे आपके सामने, कितनी बड़ी तादाद थी, मैं इसको बार बार दोहराना नहीं चाहता,
जो तादाद थी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, वो तादाद उनको मैं इशारा करता सब चार्ज से, मैं बोलता चलना शुरू करो, कोई दुनिया की ताकत हमें सीएम हाउस जाने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों ने इस पाकिस्तान को बचाने, इसको संभालने, रॉ के एजेंटों को यहाँ से नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है। हाँ, ये शहर मेरा है, ये सूबा मेरा है, ये मुल्क मेरा है, मैं इसको तबाह नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए बदनामी का बाइस नहीं बनना चाहता। हाँ, PSL हो रहा है, हमने उसका ख्याल किया है, लेकिन देखो यार, बिल्कुल क्लियर कट बात है, बल्दिया टाउन चलो, हर 2 महीने के बाद एक घंटे के लिए पानी आता है, हर 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी आता है। साल में 6 घंटे का पानी है बल्दिया टाउन में, एक साल में 6 घंटे पानी आता है। वहां पे सर्दियों में भी लाइट नहीं है 18 घंटे। यार आप उनको PSL समझाओगे? आप उनको PSL समझा सकते हो? PSL का मैच हो रहा है यहाँ पे, उनको क्या पता क्या PSL है भाई? उनके घर में 2 महीने के बाद 1 घंटे का पानी आता है, 18 घंटे लाइट नहीं है। औरंगी टाउन में 12-12 घंटे लाइट नहीं है, सर्दियों में पानी नहीं है 2-2 महीने तक। आप उनको PSL समझाओगे? लोग जिनके सुबह बच्चे गैस ना होने की वजह से माँ बच्चों को अपने सामने चूल्हा नहीं जला पा रही, स्कूल जो है वो भूखा जाते हुए देख रही है, उस माँ को आप PSL समझाओगे? भाई PSL बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लाज रखी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मसला है। अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहे होते तो हम किसी चीज की परवाह किए बगैर भी जाते वजीर आला हाउस के पास, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी है। 7-8 दिन पहले हमारे पास आए हैं और कल रात भी हमारे पास आए हैं। मेरी सरकार से, पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, सब लोगों से है कि ये सियासत नहीं है, ये जो PSP कर रही है ये सियासत नहीं है। सियासत अगर होती तो मैं जमात इस्लामी के कैंप पे जाकर खड़े होकर ये नहीं कहता कि हाफिज नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के कारकुनों, तुम्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और मैं और मेरे कारकुनान तुम्हारी आवाज़ पर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे झंडे के नीचे आकर बैठने के लिए तैयार हूँ। हुआ है आज तक कभी सियासत नहीं है। हमें पता है कि हमारी पार्टी और जमात इस्लामी इस शहर में इलेक्शन लड़ रही होगी, कभी सियासत में किसी ने की है ये वाली बात? तो ये सियासत नहीं है। और मैं आपके तवस्सुस से जमात इस्लामी के लोग इतने दिनों तक धरनों पे बैठे, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बैठे, जो भी हुआ जैसे भी वो बैठे, और हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट थी उनके साथ। हम अपने रवैये के जिम्मेदार हैं और हमने 100% सपोर्ट किया, हमने खैरियतें मालूम की हैं, हमने फ़ोन किए उनको और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं, मेरे साथी कई दफ़ा उनके पास चले गए, उनके ऑफिस चले गए, उनके और हम उनकी इस कुर्बानी को एक्नॉलेज करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये मसला सियासी नहीं है, ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, ये मेरी नस्लों की बका का मसला है। इस मसले को सरफ नज़र अंडर दी कारपेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी बात मानेंगे तो ये आपकी हुकूमत सिंध के लिए और सूबाई हुकूमतों के लिए फ़ायदे की बात है। क्यों? क्योंकि अगर जिस तरह से वफाक भी, पूरा वफाक इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है और वो ये 18वीं तरमीम पे खुश नहीं है और इस 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बातें हो रही हैं, तो अगर कल को ये रोल बैक करने की बातें होने लगी और ऐसा मौका आ गया कि ये करने लगे 18वीं तरमीम, तो अगर मेरे पास ये चांस आए और आप मुझे कुछ उसमें से दे रहे हो सूबे डिस्ट्रिक्ट को, तो मैं तो बोलूंगा भाई कल करने को आज रोल बैक करो, तो आपके मजे तो खत्म हो जाएंगे। हम कहेंगे भाई वापस लो। जब हमें उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो ऐसी 18वीं तरमीम क्या फायदा फिर? तो सूबाई हुकूमत के दोस्तों से गुजारिश है, हमने कल भी गुजारिश है कि खुदारा जो सूबे के डिस्ट्रिक्ट के नाम पर आप हक मिला है, ये हक आप नीचे डिस्ट्रिक्ट तक दीजिए, खुदारा दीजिए, ताकि कल को कोई बात हो 18वीं तरमीम पे तो हम सब लोग स्टेक होल्डर हों, फिर आपके साथ खड़े हो, ना कि आपके खिलाफ खड़े हो, सूबाई असेंबली के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ। तो इस मसले को हल होना है हर हाल में। ये सियासत नहीं है, ये सियासत से बालातर होकर ये सूबे को, मुल्क को, शहरों को बचाने का मामला है। 70 सालों से बलूचिस्तान में और सिंध में हम ये सुनते चले आ रहे हैं, जब भी हक मांगो कहते हैं भाई वफाक तुम्हारा हिस्सा नहीं दे रहा, पंजाब तुम्हारा हक मार रहा है, इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ बुरा कर रही है। कभी कोई पहाड़ों पे नौजवानों को चढ़ा देते हैं हथियार देकर, कभी GS सिंध बना देते हैं, सिंधु देश का नारा लगाते हैं।
भाई अब तो हम कह रहे हैं कि भाई वफाक से हम बाद में निपट लेंगे, पंजाब को हम बाद में बात कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से हम बाद में बात कर लेंगे, पहले जो हमारे नाम पर आपको हुकूक मिले हैं, मैं सिंधी हूँ, मैं सिंध की बुनियाद में थर वाला बन के बात करता हूँ, चलो मैं थर का सिंधी हूँ, आप भी जो है वो सिंध के सिंधी हैं, तो आपको सिंधियों के नाम पर ये इख्तियारात वसाइल मिल गए, ये बताइए आपने उसमें से मुझे मेरा हिस्सा कितना दिया है? वफाक से तो मैं बाद में निपटूंगा, आपको जो मेरे नाम पर हक मिल गया उस हक को क्या एक सिंधी ने सिंधी को दिया है? क्या एक सूबे के वजीर आला ने अपने सूबे के लोगों को दिया है? सवाल है, जवाब है कि नहीं दिया। क्या बलूचिस्तान में वजीर आला ने अपने बलोचों को वो हक दिया है? जवाब है कि नहीं है। तो पहले जो हक आपको हमारे नाम पर मिल गया है वो हक तो भाई इधर रखो ना, वो हक तो हमें दो ना पहले, बाद में मुझे लड़वाओ पंजाब से, बाद में मुझे लड़वाओ वफाक से, बाद में मुझे लड़वाओ एस्टेब्लिशमेंट से, पहले जो तुम्हें मेरे नाम पे पैसे मिल गए वो तो हक दो। ये हमारा सवाल है, ये पाक से ज़मीन पार्टी का सवाल है। इस सवाल का जवाब भी चाहिए, इसको हल चाहिए। जब ही पाकिस्तान आगे चलेगा, जब ही पाकिस्तान बचेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रोल मॉडल सेट करना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इनकलाबी तहरीक शुरू हो जाए अपनी अपनी पार्टियों के खिलाफ, कि हाँ भाई हम तुम्हारी पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन अब हमें गली में इख्तियार चाहिए, अब हमें गली में मसाइल चाहिए, वसाइल चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों को आवाज़ लगा के कहता हूँ कि ये जो पाक सरजमीन पार्टी है ये तुम्हारी भी जद्दोजहद कर रही है, तुम अपने वजीर आला से नहीं मिल सकते, उससे इख्तियार मांगो और आ जाओ हमारे पास। इस धरने में शामिल होकर इस वजीर आला से अपनी गली के इख्तियारात और वसाइल मांगो, क्योंकि तुम पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के बावजूद अपने वजीर आला को नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने यूसी नाजिम को पकड़ सकते हो। समझो इस बात को, अपनी यूसी नाजिम अपने काउंसलर को पकड़ सकते हो। ये हमारा केस है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।